व्यूअर्स, आज हम आलम इस्लाम की एक ऐसी मुक़्तदिर और मुक़द्दस सरज़मीन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आज के दौर में सऊदी अरब कहा जाता है। सऊदी अरब, जिसके बारे में कौन मुसलमान वाकिफ़ नहीं है। ये वो मुअज़्ज़ज़ सरज़मीन है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलिद और आलम इस्लाम का गहवारा होने का शरफ़ भी हासिल है। सऊदी अरब की मुमलिकत जज़ीरा नुमा अरब के इलाके पर मुश्तमिल है। इसके मग़रिब में बहीरा कुल्ज़म और मशरिक़ में खलीज अरब वाक़या है। इसके पड़ोसी ममालिक में उर्दन, इराक, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE, अम्मान और बहरीन शामिल हैं। सऊदी अरब का कुल रकबा 21,49,690 मुरबा किलोमीटर है। यूँ सऊदी अरब रकबा में पाकिस्तान से 3 गुना बड़ा, जबकि आबादी में ये पाकिस्तान से 7 गुना छोटा मुल्क है। सऊदी अरब का सबसे बड़ा शहर रियाज है और ये रियासत का दारुल खिलाफा भी कहलाता है। सऊदी अरब एशिया की 5वीं बड़ी रियासत है, जबकि ये अरब ममालिक की दूसरी बड़ी रियासत कहलाती है। सऊदी अरेबिया में इस वक्त मुकम्मल बादशाहत राइज है। इसका सरकारी नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। यहाँ की सरकारी ज़ुबान अरबी है। इसे 1932 में इब्न सऊद ने कायम किया। सऊदी अरेबिया चूँकि एक बड़ा इकनॉमिक हब भी बन चुका है, इसलिए दुनिया भर में इसे एक बड़ी जोग्राफियाई अहमियत हासिल है। यहाँ दुनिया भर से लाखों ओवरसीज़ वर्कर वर्किंग वीज़ा पर काम कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तानियों की एक कसीर तादाद शामिल है। नाज़रीन, 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में 2014 तक तकरीबन 9 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी तारकीन वतन मौजूद थे, जिनमें से 40,000 पाकिस्तानी अक्टूबर 2016 से लेकर अब तक डिपोर्ट किए जा चुके हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक ज़्यादातर निकाले जाने वाले वर्कर्स की वजह वीज़ा रूल्स की खिलाफ वर्जी, सिक्योरिटी खदशात, मंशियात की खरीदो फरोख्त और चोरी हैं, जबकि अरब मीडिया के मुताबिक इनमें से कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके दाइश के साथ लिंक्स पाए गए हैं। सऊदी अरब के सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ 2012 से लेकर 2015 तक 2,43,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ सऊदीया की बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में ज़ेर मुलाजमत थे। इसके अलावा इंडियंस और फिलिपाइनीज नेशनल्स की भी बड़ी तादाद को डिपोर्ट किया जा चुका है। इसके अलावा इस वक्त तकरीबन 80 पाकिस्तानीज़ को मुश्तबा तौर पर गिरफ्तार करके जेल में भी डाला गया है, क्योंकि 2016 में एक 35 साला पाकिस्तानी अब्दुल्ला गुलजार, जो कि पिछले 12 साल से सऊदी अरब में मुकीम था, इसने अपने आप को अमेरिकन कौंसल खाने के सामने धमाके से उड़ा लिया, मगर इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। रियासत सऊदी अरेबिया इस वक्त दुनिया भर में एक तरक्की याफ्ता और खुशहाल रियासत के तौर पर जानी जाती है। रियासत अरेबिया चूँकि एक ऑयल बेस्ड मुल्क है, मतलब यहाँ पेट्रोलियम और ख़ाम तेल के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं, जिनके ऊपर मुकम्मल तौर पर यहाँ की हुकूमत का होल्ड है। पूरी दुनिया के कुल तेल के ज़खायर का 18% सिर्फ सऊदी अरब से निकलता है। यूँ सऊदी अरब तेल की पैदावार में बिलतरतीब दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा सऊदी गवर्नमेंट का दूसरा बड़ा सोर्स ऑफ इनकम दूसरे ममालिक से कानूनी तौर पर काम करने के लिए आने वाले फॉरेनर्स हैं। सऊदी गवर्नमेंट गुज़श्ता 5 दहाइयों से दूसरे ममालिक के बाशिंदों को अपने मुल्क में काम करने की हौसला अफजाई करता रहा है, जिनमें से लाखों पाकिस्तानी बाशिंदे भी शामिल हैं। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 28 रुपयों के बराबर है। अब हम सऊदी अरब के तारीखी पस मंज़र के बारे में चंद बातें करेंगे। सऊदी अरब वो मुअज़्ज़ज़ तरीन मुल्क है जिसे रसूलुल्लाह का मौलिद और इस्लाम का गहवारा होने का शरफ़ भी हासिल है। मुसलमानान आलम के 2 मुक़द्दस तरीन मकामात मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा भी इसी मुमलिकत में वाक़या हैं। ज़माना माजी में अक्सर हमलावर ताकतों ने जज़ीरा अरब को फ़तह करने की बेशुमार कोशिशें की, लेकिन कामयाबी हासिल ना हो सकी। खिलाफत उस्मानिया ने 1517 में यहाँ अपना इक़्तिदार कायम किया। फिर 1745 में अब्दुल वहाब की वहाबी तहरीक पूरे जज़ीरा नुमा अरब में फैल गई, लेकिन फिर 1818 में उस्मानियों ने मिस्रियों के साथ मिलकर वहाबियों के खिलाफ तहरीक शुरू कर दी, लेकिन 1932 में वहाबी लीडर इब्न सऊद ने सऊदी अरब की मुमलिकत पर कब्जा कर लिया। इस तरह यही ख़ानदान सऊदी अरब का मुस्तकिल तौर पर हुक्मरान बन गया। शाह अब्दुल अजीज़ 1950 तक इस मुमलिकत का फरमारवा रहा। हकीकतन सऊदी अरब की हुकूमत का बुनियादी अदारा आले सऊद की बादशाहत है।
1992 میں اختیار کیے گئے قوانین کے مطابق سعودی عرب پر پہلے بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود کی اولاد حکمرانی کرے گی اور قرآن ملک کا آئین اور شریعت حکومت کی بنیاد ہے۔ سعودی عرب اس وقت دنیا بھر میں مساجد اور قرآن کی تعلیم کے ذریعے اسلام کی ترویج کر رہا ہے۔ یہاں قانون سازی وزراء کی کونسل عمل میں لاتی ہے جو لازمی طور پر شریعت اسلامی سے مطابقت رکھتی ہے۔ عدالت شرعی نظام کی پابند ہوتی ہے اور ان کے قاضیوں کا تقرر اعلیٰ عدالتی کونسل کی سفارش پر بادشاہ عمل میں لاتا ہے۔ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پوری دنیا کے مسلمان ہر سال حج ادا کرنے آتے ہیں۔ سعودی عرب کے معروف ترین لوک رسم قومی رقص ہے جسے عرصہ کہتے ہیں۔ یہ تلواروں کے ساتھ کیا جانے والا قدیم بدوی روایات کا حامل رقص ہے۔ علاوہ ازیں سعودی عرب کا لباس ماضی اور اسلام سے تعلق کا عکاس بھی ہے۔ اس میں مرد روایتی طور پر ٹخنے تک ایک ایسی لمبی اونی یا سوتی قمیض پہنتے ہیں جبکہ عورتوں کا لباس قبائلی موتیوں، سکوں، دھاتی دھاگوں اور دیگر اشیاء سے مزین ہوتا ہے۔ سعودی خواتین گھر سے باہر نقاب اور عبایا کا استعمال کرتی ہیں۔ سعودی عرب کے کل 13 صوبے ہیں جن کے اہم ترین شہروں میں مدینہ، ریاض، تبوک، مکہ، نجران، جدہ، دکام اور الخوبر قابل ذکر ہیں۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت کئی مقدس ترین مقامات ہیں جو اپنی عظمت کے لحاظ سے عالم اسلام میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں، جن میں مسجد الحرام، مطاف، باب الاسلام، مقام ابراہیم، زمزم، رکن، حجرہ اسود، حتیم، مزاب رحمت، ملتزم، مستجاب، صفا، مروہ اور دعاؤں کی قبولیت کے مقامات قابل ذکر ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مقدس مدینہ شہر عالم اسلام کا دوسرا مقدس ترین شہر ہے۔ اسے شہر محمد بھی کہا جاتا ہے۔ شہر محمد یعنی مدینہ شہر سعودی عرب کے مشرقی حصے حجاز میں واقع ہے۔ مدینہ شہر کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو یہ شہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالم اسلام کا مرکز بنا۔ اس شہر کی کل آبادی اس وقت 6 لاکھ ہے اور یہاں کی سب سے اہم جغرافیائی اہمیت مسجد النبوی اور روضہ رسول ہیں۔